है देव विद्वान को दिया, और फिर परंपरागत ये ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य को दिया, उनके शिष्य ने अपने शिष्य को दिया। ऐसे ये ज्ञान क्या है, गुरु शिष्य परंपरा से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे आगे बढ़ता गया। लेकिन काल क्रम में यह जो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ये जो दिव्य ज्ञान है, जो मैंने स्टार्टिंग में मेरा पहले शिष्य सूर्य देव को दिया था, ये नष्ट हो गया। और क्योंकि ये ज्ञान जो है धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अब तुम्हें अपने शिष्य, और तुम मेरे सखा हो, मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुमसे ये चेन वापस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा? तो ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। तो अर्जुन, अब मैंने तुम्हें उस टूटी हुई श्रृंखला को वापस जोड़ने के लिए तुम्हारे माध्यम से ये ज्ञान जो है मैं वापस दूंगा। अर्जुन सुना, और अर्जुन बोला कि ये कैसे संभव हो सकता है, हम दोनों तो हम उम्र है। तो तुम बोल रहे हो कृष्ण की तुम मेरे से पहले आए, और मेरे से पहले सूर्य देव तो ओल्ड, कितने पुराने हैं, कितने पहले आए हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि इतने बूढ़े सूर्यदेव, इतने उम्र में हमसे तुमसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं, इन सूर्यदेव को तुम पहले आकर क्या ज्ञान दे दिए हो, जबकि मैं तो जानता हूं कि हम दोनों समान उम्र वाले हैं, एक समान एज में ही जन्म हुए थे। तो ये कैसे मैं मानूं कि तुम जो सही बोल रहे हो? तो भगवान फिर 5वें नंबर श्लोका में हम लोग देखते हैं भगवान ने क्या बताया। तो भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, इससे पहले तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का ज्ञान है, मुझे उन सब का ज्ञान है, पर तुम्हें उन सब का स्मरण नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने उसी आदि दिव्य शरीर में प्रकट होता हूँ, मैं शरीर बदलता नहीं, मैं मरता नहीं हूँ, मैं जन्म भी नहीं लेता। मैं तो उसी शरीर में बारंबार बस कुछ प्रयोजन के लिए आते रहता हूँ। लेकिन तुम लोग जैसे ही, तुम तो क्या हो, तो तुम मृत आत्मा, मृत शरीर हो। तुम जैसे ही शरीर बदलते हो तो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, वैसे ही सब आगे पीछे का ज्ञान जो है, याद जो है, वो भूल जाया जाता है। और तुम लोग नित्य शरीर परिवर्तन करते हो, जीवात्मा, इसलिए तुम लोगों को पुराने विगत शरीर की कुछ भी बातें याद नहीं रहती है। मैं कभी शरीर बदलता नहीं, इसलिए मुझे सारे जन्मों के, सारे जीवों के, सारे प्राणियों की बात मुझे मालूम है। तो तुम और मैं भी इससे पहले आ चुके हैं। तो इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा भगवान कृष्ण और अर्जुन कौन से रूप में आए हुए हैं? नर नारायण रूप में। बद्री नारायण हम लोग जाते हैं ना, जो 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में नर और नारायण के रूप में कृष्ण और अर्जुन ही तपस्या किए थे। फिर भगवान पहले नर और नारायण के रूप में थे, फिर भगवान आ गए कृष्ण अर्जुन के। इससे पहले भी अनेक अनेक भगवान जब भी आए हैं, पार्षद रूप में अर्जुन आया ही है। भगवान बोल रहे हैं कि देखो 6 नंबर श्लोक में, यही मेरे जन्म की यूनिकनेस है, भिन्नता है। साधारण मनुष्य और मेरे में जन्म की यही भिन्नता है कि मैं उसी रूप में आता हूँ, लेकिन मैं किसी कर्म फल के लिए से जन्म नहीं लेता यहाँ पर। मैं तो अवतरित होता हूँ, मेरी जो आत्म माया या मेरी अंतरंग जो शक्ति है, उसकी सहायता से मैं तो यहाँ सिर्फ अवतार लेता हूँ। मैं तुम जैसे प्राणियों के, हम प्राणी क्या है, कर्म फल के अनुसार जैसा कर्म करते हैं वैसे नेक्स्ट उसके अनुसार शरीर होता है। भगवान बोलते मैं कर्म फलों के अनुसार नहीं आता, मैं तो स्वे इच्छा से आता हूँ, अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। तो वो स्पेशल पर्पस क्या है? तो भगवान बोलते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब मैं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं धर्म का पिता हूँ, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और फिर भगवान बोलते हैं इसी, जब मैं आता हूँ तो इसी में मैं कई प्रकार के कार्य करता हूँ। तो परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का मैं क्या करता हूँ, उद्धार करता हूँ। साधु माने भक्तों का, मेरा भक्तों का उद्धार करता हूँ। अभक्तों को मैं दंड देता हूँ, और धर्म की स्थापना करता हूँ। ये 2-3 पर्पस होते हैं मेरे आने के लिए। तो मैं जैसे धर्म की स्थापना करता हूँ तो अधर्मी अपने आप हट जाते हैं, धर्मी अपने आप स्थापित हो जाते हैं। ये सब बताने के बाद अब भगवान बता रहे हैं, तो क्या होगा भगवान, तुम्हारे अगर जन्म और कर्म की अगर हम विलक्षणता, दिव्यता हम जान भी जाएं, उससे हमारा क्या फायदा है? क्यों जानना है हमें? क्या मिलेगा? तो भगवान कंटेंट अभी सुन रहा था।
लॉन्ग में बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य, एक मिनट रुकिए मैं म्यूट करती हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस श्लोका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म, अच्छा पहले मैं अर्थ पढ़ लेती हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे अभिर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है। दिव्य मतलब साधारण नहीं है, आध्यात्मिक है। मेरा जन्म भी तुम जैसा साधारण नहीं है, मेरा कर्म भी तुम जैसे साधारण नहीं है। भगवान जब यहाँ जन्म लेते हैं तो शास्त्रों में उसको जन्म नहीं कहा जाता है, अवतार कहा जाता है या आविर्भाव कहा जाता है। भगवान जब यहाँ कर्म करते हैं तो उसको काम नहीं कहा जाता है, लीलाएं कहा जाता है। लीला, भगवान की लीला है ना। हम जब कर्म करते हैं तो उसका पाप पुण्य का फल लगता है। भगवान जब कर्म करते हैं तो भक्तों का उद्धार होता है, अभक्तों का नाश होता है। तो भगवान बोल रहे हैं, ये अर्जुन देखो, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है। एवं, और इसे जो भी कोई, एवं यो वेति तत्वते, और इस प्रकार से जो भी इसको वेति मतलब जान लेता है। तत्वतः, तत्वतः जानना बहुत जरूरी। तत्वतः मतलब वास्तविक, एज इट इज। एज इट इज मतलब होता है मन घड़त नहीं, साधु शास्त्र और गुरु तीनों से क्रॉस कनेक्शन करके जानना होता है इसको। हमें एक्चुअली आध्यात्मिक लाइफ या अपने गुरु को, या हम जो भी इंस्टीट्यूशन से हम अपना ज्ञान ले रहे हैं, उसको आंख बंद करके इमोशनली सेंटिमेंटली सुनना चाहिए, है ना। सुनना चाहिए ना। आंख बंद कर लो, इमोशनली सेंटिमेंटली कनेक्ट हो जाओ। नहीं माता जी। आंख नाक कान दिमाग सब कुछ खोल के रखना चाहिए। यहाँ बोला है तत्वता। तत्व मतलब हमको एज इट इज जानना है। तो एज इट इज कैसे जानेंगे, कौन पुष्टि करेगा? तो बोलते हैं सब साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों एक दूसरे की अगर पुष्टि करते हैं तभी वो बात को मानना है। यानी साधु मतलब जितने भी अन्य भक्त जो इससे पहले भक्ति जीवन पंथा में है। गुरु मतलब जो आपके आध्यात्मिक गुरु है। और शास्त्र यानी गीता भागवत रामायण आदि शास्त्र, ये तीनों का बात टैली होना चाहिए। गुरु जो बोलता है वो साधु और शास्त्र के हिसाब से बोलेगा, अन्य साधु जो बोले हैं वो भी शास्त्र के हिसाब से और अपने गुरु से सुने हुए बोलेंगे। मन घड़त नहीं। यानी अगर मेरे गुरु मुझे कुछ बता रहे हैं, इसको पहले किसी और साधु ने इसको अपनाया है क्या, कहीं शास्त्र में लिखा है क्या? गुरु वही बोलता है जो साधु शास्त्र से सुना है। तो इसीलिए कहा गया है तत्वतः चीज को बहुत जानना जरूरी है। और वो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। हमने बात की थी ना 4 प्रकार की परंपराओं के बारे में। उन परंपरा के माध्यम से अपने गुरु शास्त्र और साधु से टैली करके इन चीजों को जानना है। या फिर इसमें बोला है B.R. चोपड़ा के महाभारत से जान लीजिए हो जाएगा। या आजकल एक और कोई कृष्णा सीरियल आया है, उससे जान लेने से भी हो जाएगा। दे आर नॉट तत्वता। तत्वता मतलब बिना किसी हेर फेर चेंज के, एज इट इज। एंड जो हमने सुना है वो साधु शास्त्र और गुरु तीनों का क्रॉस कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, पूरा क्रॉस चेक। नो इमोशनल, नो सेंटिमेंटल। डर का तो बात ही नहीं है कि डर के मारे हम किसी को भी भगवान बना लें, डर के मारे किसी को भी गुरु बना लें। नो चांस,
इसलिए तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः, इस चीज को तत्वतः जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्या फायदा है मेरा आपके जन्म कर्म के बारे में जानने से? तो लिखता है त्यक्त्वा देहा, त्यक्ता मतलब छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे? देहा, इस शरीर को जब ये आत्मा छोड़ती है, पुनर्जन्म, फिर इस आत्मा का क्या होता है? नया शरीर धारण करती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं केवल मेरे जन्म और कर्म की विलक्षणताओं को, दिव्यताओं को जान लेने से ही, त्यक्ता देहम, इस देह को छोड़ने के बाद, पुनर्जन्म न एति माँ, पुनर्जन्म नहीं होता है, माम एति, वो मेरे धाम को, मुझको प्राप्त करता है। सो अर्जुना, वह जीव जो इस प्रकार से मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्यताओं को जान लेता है तत्वतः, वो इस कलेवर को छोड़ करके फिर से पुनः जन्म के लिए नया शरीर धारण नहीं करता है, मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। यानी क्या बोल रहे हैं भगवान? वो जन्म कर्म के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है, खाली भगवान के बारे में जान लेने से ही, कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म साधारण नहीं, और उसको साधारण रूप से देखना भी नहीं चाहिए। भगवान हमारे जैसे जन्म नहीं हुए थे, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था ना। भगवान का जन्म ऐसा नहीं है कि माता पिता का मिलन हुआ, फिर 9 महीने भगवान रहे। रूही जी कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। यस, बोलिए माता जी। माता जी ऐसे कैसे, मतलब भगवान का अवतार होता है और उनकी लीलाएं दिव्य हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं, तो हम लोग किसी का दोबारा जन्म नहीं होगा चाहे कैसे भी कर्म कर लें। अगर आप जान जाएंगे ना भगवान दिव्य है और भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य, आप कैसे भी कर्म कर ही नहीं सकेंगे। यही तो थर्मामीटर है। मुझे कितना बुखार है तो हम एक थर्मामीटर लगा के देखते हैं ना कि मेरे को इतना डिग्री बुखार है। मैं भक्ति में कितनी रची पची हूं, इसका थर्मामीटर कैसा है? जस्ट बाय नोइंग कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, कृष्णा एक्टिविटीज इज ट्रांसेंडेंटल, भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं सब दिव्य है। ये अगर कोई हम्म। जान जाएगा तो वो फिर इस फालतू काम में तो करेगा ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ काम तो वो करेगा ही नहीं कि जिससे उसको वापस आना पड़े। जान लेने से ही प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। जब आप दिव्यता जानते हो, अभी मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल भी बताती हूँ। आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, हम्म। आप सफर कर रहे हो और आपके बाजू में एक बहुत बड़ा कोई हस्ती है हम्म। जिसको आप नहीं जानते हो, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। हम्म। जैसे ही फ्लाइट लैंडिंग की, बहुत सारे लोग आए और वहां पर सबने कहा ऑटोग्राफ प्लीज, फोटोग्राफ प्लीज। आप सोच रहे हम्म। कौन है ये, मैं तो इसको ऑर्डिनरी आदमी जानती थी, लोग इतना इसका ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ले रहे हैं, कौन है? बाजू में किसी से पूछा कौन है, डोंट यू नो, इज हॉलीवुड एक्टर। अच्छा, हम्म। मुझे तो मालूम नहीं, सो फेमस, उसकी बहुत फैंस फॉलोइंग है। अच्छा, केवल जाना, अब आप क्या करोगे? फोटोग्राफ हाँ, ले दो। कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू, कैन आई हैव अ पिक विथ यू, कैन आई हैव अ फोटोग्राफ ऑफ योर्स, है ना? हम्म। सिर्फ जान लेने से उस आदमी की महत्वता आपके लिए बढ़ गई ना। बढ़ जाती है। अब आप पहले उसको इग्नोर कर रहे थे, पहले आप इससे सही दम मुंह बात नहीं कर रहे, अब आप चला कर उसको कुछ सर्व करोगे। विल यू लाइक हैव टू सम वाटर, कैन आई सर्व यू समथिंग, है ना? आप मेरे घर आइएगा, मैं आपके घर आऊंगी, समथिंग लाइक दैट। आपका मतलब क्या होगा? सिर्फ जान लिया कि वो व्यक्ति कितना महान है, आपके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा। है ना? तो वैसे ही भगवान बोलते हैं कि जब कोई जान ही लेगा कि मैं, मेरे कर्म मेरा जन्म, मैं कितना दिव्य हूँ, तो वो उसका भी सारा एक्टिविटी चेंज अपने आप हो दिव्य जाएगा। हो जाएगा, वो अपने आप ही जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। हम नहीं जानते हैं, इसीलिए तो मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आ रही है। आपने एक साधारण आदमी का, मैंने एक एग्जांपल दिया, एक साधारण आदमी के बारे में इतना सुनकर आपका मन तुरंत परिवर्तन हो गया, उसके प्रति देखने का, सोचने का, डील करने का भाव चेंज हो गया। जब भगवान की दिव्यता जानोगे तो कौन, कौन ऐसा व्यक्ति है, सिर्फ जान लेना। जो रुक्मिणी जी है ना, कृष्ण की वाइफ, उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, पता है, सिर्फ सुना था। बस उनके जो, उनके पापा जो है वो भी राजा थे ना, अपने पापा के दरबार में संत महात्माओं को कृष्ण के बारे में गुणगान गाते हुए सुना था, उनकी सुंदरता, उनका, उनका कार्यों का, उनका वीरता, ये सब का सुना था। और रुक्मिणी तभी से मन ही मन उनको अपना पति मान ली।
बाय जस्ट नोइंग हाउ ग्रेट ही इज। हाँ, उन्होंने एक लेटर लिखा, ब्राह्मण क्या तो लेटर भिजवाया कि आप मेरा पाणी ग्रह कर लो, मेरे पिता किसी और से विवाह करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरा पाणी ग्रह नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पति रूप में ऑलरेडी, मैंने आपको दर्जा दे दिया है मेरे हृदय में। अगर आप मुझे पति रूप में नहीं मिलोगे, किसी और को मेरा पिता मेरा पति बना देगा, तो मैं मर जाऊंगी। जस्ट बाय लिसनिंग, नोइंग हाउ ग्रेट कृष्णा इज। ये है, समझ गए? थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। कृष्णा। नेक्स्ट, तात्पर्य थोड़ा लंबा है, हम इसको तात्पर्य को देखते हैं, थोड़ी देर बाद में करते हैं। लेकिन मैं इस तात्पर्य का थोड़ा सा कुछ पार्ट मैं पढ़ती हूँ, ओवरव्यू एक, बाकी का पार्ट आप घर पे पढ़ लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में पढ़ती हूँ। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उसके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है ना। भगवान, भगवान क्या जन्म नहीं लेते, भगवान क्या अपने धाम से डायरेक्ट नीचे उतरते हैं। अवतार मतलब ऊपर से नीचे आना किसी स्पेशल मिशन के लिए। तो भगवान ऊपर से एज इट इज उसी शरीर में नीचे आते हैं, अवतार लेते हैं। और भगवान का ये जो जन्म है, इसको आविर्भाव कहा जाता है। आविर्भाव मतलब वो जो ऊपर से आए हैं नीचे। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ने पर तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भाव बंधन से जीव ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। इस भाव बंधन से जीव की मुक्ति इतनी सरल नहीं है कि जस्ट सुन लिया और समझ लिया और मुक्त हो जाएगा। इतनी सरल है क्या? नहीं है, बोल रहे हैं। निर्विशेष तथा योगी जन, निर्विशेष कौन है? जो भगवान का निराकार रूप को पूछते हैं, है ना। भगवान निराकार है, भगवान एक ज्योति है, भगवान एक प्रकाश है। तथा योगी जन, योगी जन मतलब जो परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढते हैं ध्यान के माध्यम से, पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। कौन? निर्विशेषवादी और परमात्मावादी। देखिए, एक ही भगवान है, लेकिन तीन अलग अलग प्रकार के योगी एक ही भगवान को तीन अलग अलग नाम से पुकारते हैं या जानते हैं या उसकी आराधना करते हैं। कोई भगवान का इतना ज्यादा, भगवान के शरीर में इतना ज्यादा प्रकाश है, मतलब ज्योति है, प्रकाश है, कि लोग सोचते हैं यही भगवान है। ये जो प्रकाश है इसको भगवान बोलते हैं, क्योंकि उस प्रकाश के बियॉन्ड वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, ओनली प्रकाश प्रकाश। तो उसको निर्विशेषवादी बोलते हैं। ब्रह्मा, ये ब्रह्म है, उसको ब्रह्मवादी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान में बड़े चढ़ेल बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान तो यहाँ है, भगवान का आकार है, भगवान निराकार नहीं है, यहाँ हृदय में हमारे परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर बसते हैं। क्यों ना हम ध्यान के माध्यम से अपने ही हृदय में उस परमात्मा को ढूंढें। तो ध्यान योगी क्या करते हैं? परमात्मा को ढूंढते हैं। लेकिन जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वो जानते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है। और भगवान को शास्त्रों में क्या बताया गया है? श्यामं त्रिभंग ललितं नियतं प्रकाशं। तो कृष्ण है जो श्याम वर्ण के हैं, बांसुरी बजाते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, मोरपंख लगा के रखते हैं। ऐसे कृष्ण की पूजा करने से हम भगवत धाम को, वापस उनके धाम को जा सकते हैं। तो एक ही भगवान को तीन अलग अलग अपने अपने बुद्धि की समर्थता के अनुसार तीन अलग अलग रूप से पूछते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद और समस्त शास्त्र बताते हैं कि भगवान को पूर्ण रूप से पूजना भगवान की वास्तविक पूजा है। और जब हम भगवान को पूर्ण रूप से पूछते हैं, तो उसमें उस परमात्मा का और भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति का ऑटोमेटिकली पूजा होता है। जैसे मान लीजिए मैं रूबी जी को बोलूं कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो वो बोलेंगे 100 रुपए। और मान लीजिए मैं शारदा माता जी को बोलूं आपके पास कितने रुपए हैं, तो वो बोलेगी मेरे पास भी करीबन 100 रुपए हो जाएंगे। 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 10 कॉइन्स, ऐसा सब मिला करके सुमति माता जी मेरे पास भी 100 रुपए हो जाएंगे शायद। और इनके पास, रूबी जी के पास क्या, सीधा 100 रुपए। तो ये जब मैं बोलूंगी ठीक है, आप एक बार अपना 100 रुपए लाइए, आप भी अपना 100 रुपए लाइए, रूबी जी मेरे को ला कर देगी 100 रुपए, एक नोट। और ये मेरे को ला के देगी थाली में इतना सारा चवन्नी अठन्नी 100 50 सब मिक्स करके। क्या रूबी जी के उस 100 के नोट में वो 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया सारा सम्मिलित नहीं है? है। इनको मालूम है कि कैरी करने में ये 100 का नोट आसान है,
कि 100 रुपए के नोट में सारे नोटों को लेकर चल रही है। लेकिन ये क्या है, उनकी बुद्धि कम है, इनको लगता है बहुत पैसा होना चाहिए, तब उसको पैसा बोलते हैं, है ना। तो फिर ये क्या करेगी, सारा घसीटते जाएगी, चलती जाएगी, बात तो वही है। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान को जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं, उसमें बाकी दोनों का भी पूजा हो जाता है। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण हम भगवान को कभी निराकार रूप में, कभी परमात्मा रूप में पूजते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि निर्विशेषवादी तथा योगी जन हरे पर्याप्त, कृष्ण माता जी। हाँ, पर्याप्त कष्ट माता तथा ये अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। बहुत, उनका रास्ता बहुत कठिन होता है और बहुत जन्म समय लग जाता है बेकार। यस माता जी कुछ बोल रहे थे। हाँ माता जी, ये योगी जन जो अष्टांग प्रणाम करते हैं उन लोगों के लिए बोला गया है ना। यस माता जी। ठीक है। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्कर प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वो आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। इतने पर भी जो भगवान के निराकार रूप को पूजा करते हैं, या भगवान के ब्रह्म रूप को पूजा करते हैं, या परमात्मा रूप को पूजा करते हैं, तो इनको ऐसा नहीं है भगवान के भगवान मिल जाएंगे। ब्रह्मवादी को ब्रह्म, देखिए दो वर्ड होता है, एक ब्रह्मा, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी, एक ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान का जो ज्योति स्वरूप है ना। तो जो ब्रह्म रूप को पूजा करते हैं भगवान का, ब्रह्म मतलब ज्योति स्वरूप को पूजा करते हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। जो परमात्मा की पूजा करते हैं परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो बोलते हैं इतने पर भी क्या होगा, तो उनको जो मुक्ति मिलेगी वो आंशिक मिलेगी, कंप्लीट कृष्ण नहीं मिलेंगे, आंशिक मुक्ति मिलेगी। मतलब इतना कष्ट करके, इतना समय लगाने के बाद भी क्या मिलेगा। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे रूबी जी पूरा दिन हाजिरा की और 1000 रुपया ले गई, और शारदा माता जी पूरा दिन हाजिरा की, लेकिन इसको मालूम नहीं था मार्केट रेट क्या है, 600 रुपए में बेवकूफ बन के चली गई। समझ गए। तो कई लोग होते हैं पूरा जीवन बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन जितना प्राप्त करना था ज्ञान के अभाव के कारण कम प्राप्त करते हैं। कुछ है ज्ञान के कारण, मेहनत करो और अपना मतलब जितना जो मिलना चाहिए उचित वो लेकर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना ये एग्जाम्पल्स वगैरह। किंतु भगवान के शरीर में दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलाप को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसे वह और उसे लौट कर आने का भय भी नहीं रहता है। ये फायदा है भगवान के कृष्ण रूप में, उनकी पूर्ण रूप में आराधना करने का। ब्रह्म संहिता यानी ब्रह्मा जी के द्वारा जो गाया हुआ जो भगवान का गुणगान है, उसमें यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप और अवतार है। अद्वैतम, अच्युतम, मैंने बताया था इस श्लोक का पिछली बार ना, भगवान अद्वैत है। अद्वैत मतलब वन विदाउट सेकेंड पीस, कोई दूसरा रूप नहीं है। अच्युतम, वो जो कभी अपनी पोजीशन कभी नहीं चूकते हैं। अनंत, भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत विस्तार है। अनादि, भगवान का कोई बिगिनिंग का डेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है भगवान का। और फिर बताया है यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए, यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला रुक्त भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकों अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवत गीता में श्लोक में पुष्टि की गई है। एक ही भगवान है लेकिन एक ही साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जब समुद्र मंथन हो रहा था, वो एक ही भगवान पहले बोले, मतलब उन असुरों देवताओं के लिए और असुरों के लिए फैसिलिटी करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कूर्म रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि मेरी पीठ पर पे उस मंदरांचल पर्वत को तुम रख देना, और तो तुमको बेस मिल जाएगा, फिर उसको तुम लोग चरण करना, आई मीन उसको तुम लोग मंथन करना। ठीक है। तो ठीक है, पहले भगवान क्या बने, कूर्म बने, जिसकी पीठ पर उस मंदरांचल पर्वत को रखा गया। अब भाई इसको मथने के लिए इतना मजबूत रस्सी कहाँ से लाएं। तो भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मैं ही वसुकी नाग बन जाता हूँ।
मुझे रस्सी रूप में चरण करते रहना। वही भगवान नीचे क्या है, कछुए के रूप में है। ऊपर भगवान क्या बन गए, अभी रस्सी बनने के लिए भगवान वसुकी बन गए। वही भगवान थोड़ी देर बाद में धन्वंतरी के रूप में, जो आयुर्वेद है, वो लेकर प्रकट हुए। वही भगवान थोड़ी देर बाद में मोहिनी रूप लेकर प्रकट हो गए। मतलब भगवान एक ही है, लेकिन उसी वक्त, उसी ऑन द स्पॉट देखिए, उसी भगवान का 4-5 अवतार हमने देख लिया ना, सेम लीला में, सेम डे सेम समय। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कैसा हो सकता है? यही तो है भगवान की दिव्यता, है ना। भगवान अनंत है, अनंत रूपों में प्रकट हो सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट पार्ट में लेती हूं। कौन पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। यह अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं जानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है। मधु पात्र तो केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों द्वारा भगवत भक्त के हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। यहाँ जो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, कि इस संसार से बाहर निकलने के लिए। तो क्या बताया गया है, भगवान का अगर कोई इसको तत्व बता नहीं समझता है, भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, और बाहरी रूप से खाली भगवत गीता मन से पढ़ता है, अपने हिसाब से इंटरनेट से पढ़ लिया, गूगल से पढ़ लिया, है ना, तो वो क्या है, तो मान लीजिए एक मधु पात्र है। मान लीजिए ये कांच का बोतल है, कांच का डिब्बा है, इसके अंदर मधु भरा हुआ है। अब ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि एक मधुमक्खी आती है, उसको अरे मधु भर्ती पड़ा है, तो वो क्या करती है, इधर से मधु को पीने चाहती है, पर वो मधुमक्खी बोलती है मधु अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, मधु पात्र को बाहर से चाटने से कोई टेस्ट आएगा क्या? नहीं। मधु पात्र को अगर टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ढक्कन खोलो, उसमें मुंह डालो, तब प्रयास करो, तब आएगा। तो संसारी लोग क्या करते हैं, भागवत गीता या भगवान में कोई टेस्ट नहीं आता है उनको। क्यों? क्योंकि बाहर से उसको लिक करते हैं खाली, प्रयास कुछ नहीं। तत्ववता जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान को क्या है समझ नहीं पाएंगे। कोई प्रश्न है इस श्लोक में? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान के कर्म और भगवान के जन्म दोनों दिव्य है, संसारिक लोगों जैसे नहीं है, कर्मियों जैसा नहीं है। केवल भगवान की विलक्षणता, यानी भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को ही अगर कोई मनुष्य ठीक से जान जाए, तो जान जाएगा तो यानी वो सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर हो जाएगा तो यानी वो संसार के जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान को जब इस रूप से जान लेगा, तो भगवान के शरणागत होगा, माया की शरण में ही नहीं आएगा। माया की शरण में नहीं आएगा तो उल्टे पुल्टे काम अपने आप बंद हो गए। भगवान दिव्य, तो भगवान को भजन करने वाला भी दिव्य। देखिए वही फूल है जो आपके पेड़ में था, लेकिन जैसे ही वो भगवान के चरण कमलों में चढ़ जाता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में चढ़ गया, अब आप उस फूल को क्या करते हो, मस्तक से लगाते हो, जूड़े में लगाते हो, ये भगवान का प्रसाद है। वैसे हम जीव अगर अपने कर्मों को, भगवान के कर्म और दिव्यताओं को जानने के बाद अपने कर्मों को भगवान से जोड़ लेते हैं, तो हम और हमारे कर्म दोनों दिव्य हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, है ना। सो जस्ट हाँ, आपने जो ये बताया ना, इसका मीनिंग अद्वैतम अच्युतम अनादि
अंतरूपम, इसका एक बार वापस से बोल देंगे, थोड़ा लिख लेती हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग किया, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और भी कुछ प्रश्न है? नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब आपने बोल दिया कि आपके जन्म और कर्म के बारे में समझ जाएंगे तो हमारा भवबंधन से मुक्ति संभव है। क्या किसी का हुआ है क्या ऐसा समझ करके? तो भगवान नेक्स्ट श्लोका में बता रहे हैं। हमारे मन में कोई भी डाउट्स आ सकता है ना, भगवान तो क्या है, भगवान तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान पहले पहले ही सबका सब कुछ अपने आप क्लियर कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्या भूता मद्भावमागत। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल, भूतकाल माने पास्ट में, मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरी दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यस, भगवान बोल रहे हैं सब पास्ट में बहुत जनों ने प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस करके मेरा प्रेम को, मेरे धाम को प्राप्त किया है। तो कौन प्रैक्टिस किया है? तो भगवान बोल रहे हैं, जो वीत, वीत मतलब छोड़ करके, जिन्होंने त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? राग, अटैचमेंट, द्वेष, राग, अटैचमेंट और भय। भय फ्यूचर का, कल को क्या होगा, फ्यूचर का टेंशन छोड़ करके। और क्रोध, प्रेजेंट में जो मेरे पास नहीं है। राग, पास्ट का। भय, फ्यूचर का। एंड क्रोध, प्रेजेंट का। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो भी राग, भय और क्रोध, देखिए सबको अपना फ्यूचर को लेकर एक वरीड रहते हैं सब कोई, है ना। और पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा उनमें राग रहता है। कल मेरे साथ ऐसा होता तो मेरे को आज ऐसा नहीं करने मिलता, उसने अगर ऐसे किया तो मैं ऐसे कैसे सक्सेसफुल होती, मेरे को मेरे सक्सेस में रोकने वाला या मुझे बेवकूफ जैसा रखने वाला इसका हाथ हुआ है। मुझे ऐसे पढ़ा देते तो मैं ऐसे कर लेती, मेरे इसके साथ शादी हो जाता तो वैसे हो जाता। राग, पास्ट मेमोरीज को लेकर के बहुत ज्यादा लेमेंटेशन रहता है हम लोग। प्रेजेंट को लेकर बहुत क्रोधी, कुछ ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं होता है, सब चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए था, उसके पास ये है मेरे पास क्या है ना। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन सब के टेंशन को से मुक्त होकर के मनमया माम उपश्रिता, पूर्णतया से मेरे ऊपर आश्रित होकर के, बहुवो, बहुवो मतलब बहुत सारे, एक दो नहीं, मैं कितने के नाम लूं भाई। भगवान बोल रहे हैं बहुत है, ऐसे अनेक है। ज्ञान तपस्या, ज्ञान और तपस्या से शुद्ध हुए, पूता मतलब शुद्ध होकर के, मद भावम आगता, मेरे भाव को क्या किया, प्राप्त किया है। किसने? बहुतों ने, जिन्होंने ज्ञान और तपस्या का अवलोकन किया था। ऐसे बहुत सारे जिन्होंने, जो मेरे पर पूर्ण शरणागत होकर के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का चिंता छोड़ करके जो करेंगे, ठाकुर जी आप, आपकी इच्छा से जो होगा वो आपकी इच्छा से मैं स्वीकार करूंगा, ये सोच करके, ये तय करके बहुतों ने इस भवबंधन से मुक्ति प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि मेरे पर क्यों पूर्ण रूप से आश्रित हुआ, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता जान गए, जान गए कि जो ठाकुर जी करेंगे वो बढ़िया करेंगे। कई बार हमारे अनुसार चीजें नहीं होती है, तुम सोचते ये क्या प्लानिंग है भगवान की, भगवान को क्या दिखता नहीं है इस वक्त मुझे क्या मतलब क्या चाहिए, मेरे लिए क्या भला था, भगवान मेरा भला नहीं कर रहे हैं, ऐसा बुरा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कृष्ण में भरोसा है तो कृष्ण की प्लानिंग पे भी भरोसा होना चाहिए। किसी कारण मुझे वो गलत होता हुआ दिख रहा है, पर हो सकता है उस गलत में कुछ सही है। जैसे मैंने एक बार पहले भी एक ये स्टोरी शेयर की है, पर मैं फिर से करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक मंत्री था, उस मंत्री ने, वो मंत्री राजा का बहुत वफा था और राजा कुछ भी करता था तो उससे पूछता था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक बार राजा
अपने मंत्री को बोला कि चलो नौका विहार करते हैं। नौका विहार करते हैं। नौका विहार करते करते उसका बेटा जो है वो नौका से ऐसे पलट गया, नीचे गिर गया, नदी में गिर गया। और राजा बहुत व्याकुल हुआ। राजा भी पीछे पीछे डूबा और उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में बच्चा बच भी गया, उसका राजकुमार बच भी गया। तो राजा ने उससे पूछा, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इतना सेफ सिक्योर नौका था, सब कुछ था, पता नहीं ऐसा क्यों गिर गया। तो ये मंत्री बोला, जो होता है अच्छा ही होता है। राजा बड़ा क्रोधित हुआ, मेरा बेटा नदी में गिर गया, इसमें तुमको क्या अच्छा दिखा? यानी तुम मेरा बेटा का वेल विशर नहीं है। क्या अच्छा होता? मेरा बेटा नदी में गिर जाता, मर जाता तो कुछ अच्छा होता? ये तो अलग बात है कि वो बच गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने क्या किया, उस मंत्री को तुरंत जेल में बंद कर दिया, ये वफादार नहीं है। और उसका बच्चा जो पानी से निकला था उसे भी बड़ा सर्दी खांसी हो गया। तो सर्दी खांसी होने के कारण वो मतलब जो चिकित्सा में उसको बड़ा सेफली उस रूम में अलग से चिकित्सा दिया जा रहा है। नेक्स्ट डे उसके स्कूल में, बच्चे की पाठशाला में कोई प्रॉब्लम हो गया और बहुत सारे बच्चों के ऊपर वो बिल्डिंग गिर गई। तो राजा का बच्चा तो स्कूल गया नहीं था क्योंकि उसको सर्दी खांसी हो रखी थी। तो राजा को समझ में आया, ओह, मेरा मंत्री क्या बोलना चाह रहा था, कि भगवान की प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है, बहुत लंबी होती है। थोड़ा सा वैसा हुआ ताकि कुछ बड़े नुकसान से उसको बचाया जाए। अब राजा जो है वो मंत्री के पास गया क्षमा मांगने के लिए, और क्षमा मांगने के लिए जेल में गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छा होता है। तो मंत्री ने बोला, नहीं कोई बात नहीं है, अच्छा हो आपको देर दुरुस्त समझ में आया। राजा बोला, ठीक है, मेरे बेटे नदी में गिरा, उसके साथ क्या अच्छा हुआ, मुझे समझ में आ गया। तुमको मैंने जेल में बंद कर दिया, तुम बोलते हो जो होता है अच्छा के लिए होता है, तुमको मैंने जेल में बंद किया, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ बताओ? तो मंत्री बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है महाराज। उतने में महाराज के पास एक खबर आई कि रात में महाराज ने कुछ गुप्तचरों को कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था, कुछ विशेष इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा। उन सारे गुप्तचरों को रात में शेर ने खा लिया। तो मंत्री ने कहा कि मैं आपका विश्वसनीय पात्र था, आप उन गुप्तचरों के साथ मुझे भी भेजते। मैं जेल में बंद हूं इसलिए आपने मुझे भेजा नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? भगवान पे भरोसा करते हो तो भगवान की प्लानिंग पे भी भरोसा करना सीखना चाहिए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। बच्चे के पास बुद्धि कम है इसलिए उसको बुरा करता हुआ सब प्रतीत होता है। जैसे हम जब अपने बच्चों को इनिशियली स्कूल भेजते थे, बच्चा रोते रोते स्कूल जाता था, उसको घसीटते हुए रुलाते हुए रोता हुआ छोड़ करके हम स्कूल छोड़कर आ जाते थे। बच्चा सोचता था कितनी निष्ठुर है मेरी माँ, मेरे रोने का भी फर्क नहीं पड़ता है इस पे। लेकिन आज वो बच्चा जब एडुकेशन का वैल्यू जानता है, आज बच्चा वो बोलता है, थैंक यू, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई की वैल्यू समझाई, नहीं तो मैं अनपढ़ ही रह जाता। अगर उस दिन आप मेरे रोने पे अगर सॉफ्ट हार्टेड हो जाते कि मैं बच्चे को रुला नहीं सकती, मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, तो आज मैं अनपढ़ ही रहता, है ना? तो भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। ये भरोसा ही हमें भगवान के प्रति और शरणागति की शक्ति देगा। चलिए, नेक्स्ट वीतराग भया क्रोधा वाला हो गया। तो फ्यूचर में पास्ट में बहुत सारे ऐसे आए थे और जिनका उद्धार हुआ है। नेक्स्ट 11th नंबर श्लोका, इसमें 2-3 पार्ट है, अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो अच्छा है। तात्पर्य पढ़िएगा माता जी। मैं पढ़ूं हरे माता जी? हरे कृष्णा। पढ़ूं माता जी? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य
के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवादी में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय होता है। अतः सब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकवादों में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद ही अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन ही व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने में भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं और सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के से रहित आध्यात्मिक जीवन ही यह परम सिद्धि है। वह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर जब वे उब उठते हैं या क्रोध हो जाते हैं, तो मूर्खतावश वह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में ही होते हैं। कुछ लोग भौतिकता के में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की और कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होके प्रत्येक वस्तु पर विश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के तीनों अवस्थाओं में से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना तथा भक्ति में जीवन के नियम और तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पर रोकते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया परपट वीत राग भया क्रोधा का एक और डेफिनेशन दिया गया है। तो बोलते हैं कई कई लोग अपने प्रेजेंट भौतिक जीवन में इतने ज्यादा हैप्पी है, उसको लगता ही नहीं दुख, कहाँ दुख है, मुझे कोई दुख नहीं है, ऐसे ही चलना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहती, यही परिवार यही बच्चा ऐसे ही लाइफ होना चाहिए, बस मैं ऐसे ही रहूं। इतने ज्यादा भौतिक लाइफ में आसक्ति है उनकी, राग है कि वो भौतिक जीवन से परे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। उनको लगता है बस ऐसा ही होना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है हमारा आसक्ति। कैसे पता है? जैसे हमसे सड़क पर कोई भीख मांग रहा है, एक छोटी बच्ची भीख मांग रही है, और हम लोग बोलते हैं ये तुम इतने सुंदर हो, देखने में अच्छी हो, चलो तुम्हें मैं अपने घर ले चलती हूँ, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, एकदम अपनी बेटी जैसी रखूंगी। चलोगी ना? चलेगी वो? उसको वही भीख मांगने वाला लाइफ नहीं ही जाएगी। अच्छा लगता है। वो बोलेगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे 1 रुपया भी मत दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। है ना? हमारे भी हालत ऐसा ही है। कृष्ण हमको बोलते हैं आओ मैं तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता हूँ, गोलोक वृंदावन में बिल्कुल मेरे नित्य पार्षद मेरे साथ रहना, क्यों तकलीफ पा रही हो यहाँ पर? मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, बढ़िया कपड़ा पहनाऊंगा, बढ़िया खिलाऊंगा, मेरे साथ नित्य करना, चलोगी ना? नहीं, मेरे छोटे बच्चे हैं अभी कृष्णा, मेरे अभी भी शादी हुई है, मेरे घर में अभी भी पोता हुआ है, हम लोग को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, अभी नहीं कृष्णा,
मैं नहीं आऊंगी। हमारी भी हालत यही है, समझे? इतने आसक्त है हम कि एक बार नारद मुनि ने एक व्यक्ति को बोला, चलो मैं गोलोक जा रहा हूँ, तुम्हें भी ले चलता हूँ। वो व्यक्ति बोला, चलता तो मैं सही, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, एक बार शादी कर लूं, जो गृहस्थ जीवन का सुख है वो भोग कर लूं, फिर जाऊंगा ना। शादी हो गई, कुछ साल बाद नारद मुनि आए, क्या इरादा है? अब तो शादी हो गई, चलोगे ना? कहाँ, अभी तो ये बच्चा हो जाए, एक पुत्र का मुंह देखूं तो सुखी हो जाऊं, तब जाऊंगा। पुत्र भी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, चलने फिरने घूमने लग गया। अब अरे, बच्चे का इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा? तो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना लेता हूँ, अपने पैर पे खड़ा करता हूँ, फिर चलूंगा। नारद मुनि बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर कुछ वर्षों बाद नारद मुनि फिर आए, अब तो तुम्हारा बच्चा अच्छा कमाने लग गया, अपना और अपनी तुम्हारी बीवी का खर्चा निकाल लेता है, अब इसकी शादी तो कराऊं, नहीं तो लोग सोचेंगे भाई बच्चे को मझधार में छोड़ के चला गया। शादी भी करवा लिया, पोता भी हो गया, नारद मुनि बहुत डिले किए, पोता हो गया, शादी हो गया, पोती हो गई, अब बुढ़ा भी हो गया, खाट में बैठा है। नारद मुनि बोले भाई, अब भी कोई अभिलाषा है तो बताओ। उसने उठाया डंडा, जब देखो मेरे पीछे पड़ रहा था, चल चल चल, नहीं जाना है मुझे, बोला ना मैंने, तू जा। अभी भी मेरा ये इतने छोटे छोटे पोता पोती है मेरे, इसकी माँ इतनी लापरवाही है, मैं जाऊंगा तो ये पलेंगे कैसे? पीछे पड़ गया मेरे, गोलोक ले जा रहा है, फिर भी नहीं जाना है, सोचिए। ये है राग, अटैचमेंट। जहां पढ़ा हूं बहुत बढ़िया से पढ़ा हूं, अच्छा है, ऐसे ही रहूं। भय बोलते हैं, कुछ लोग इतने भयभीत होते हैं, अच्छा अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो फिर से हमको इस आत्मा को फिर से नया यहाँ पर बॉडी मिलके फिर से भजन करने का वापस आना पड़ेगा हमको, जहाँ छूट गया फिर से कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत साफ साफ लिखा है, वे आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत तथा साकार होता है, ऐसा अगर उनको पता चल जाता है तो वो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है ना ना, भगवान का निराकार ज्योति में प्रवेश करना ही बढ़िया है, कम से कम कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, काम धंधा, फिर से आएंगे, फिर से काम, फिर से धंधा। इस भय से वो आध्यात्मिक जीवन से भागते हैं, भगवान को साकार मानने से भागते हैं। और क्रोध, इतना भजन करती हूँ भगवान से कुछ नहीं देते हैं, जीवन से हताश क्रोधित, कोई भजन कोई भगवान नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है। तो बोलते हैं जनरली बहुत ज्यादा भौतिकता में रागी, वापस से मनुष्य रूप में आकर के सारा झमेला टंटा पाल करना, उसके भय से। और संसार में भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं मिला आज तक भगवान से, इस क्रोध से लोग जो है मुक्त नहीं रहते हैं। जो इन तीनों चीज से मुक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते मेरे धाम में आ जाते हैं। और भविष्य पास्ट में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। इस नेक्स्ट पार्ट में एक श्लोक आता है, अदुश्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सय्या ततो निष्ठा रुचिस्तत आसक्तस्ततो भावस्तत् प्रेम भयोदति साधन कामयं प्रेमणा पादुर्भावे भवेत् क्रम। आदो श्रद्धा, भक्ति जीवन का एंट्री गेट क्या है? आदो बिगिनिंग कहाँ से होता है? श्रद्धा, मनुष्य के जीवन में थोड़ी श्रद्धा होती है, तथा साधु संग, तब वो साधु संग करने का कोशिश करता है। साधु संग मतलब भक्तों का संग, गुरु का संग, उनसे सुनना, मंदिर जाना, साधु संग स्टार्ट हो जाता है, उसका सत्संग स्टार्ट हो जाता है। पहला बिगिनिंग कहाँ से हुआ? श्रद्धा। श्रद्धा। उसके जीवन, उसके हृदय में थोड़ी श्रद्धा है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति। उस श्रद्धा के कारण वो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा जब जब मौका मिलता है साधु संग करता है, जैसे आप लोग करते हैं, कभी भागवत गीता का, कभी भागवतम का, कभी आप नियर बाई मंदिर का, कभी भक्तों का संग करते हैं ना। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे भगवान की कृपा से गुरु मिलेगा, साधु संग, सच्चे साधु का संग मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, गुरु की कृपा से आपके पास भजन क्रिया स्टार्ट होगी। भजन क्रिया मतलब
आप गुरु के मार्गदर्शन में आपका भक्ति जीवन स्टार्ट होगा। भजन क्रिया, गुरु आपको बताएंगे भजन करने की क्रिया कैसी होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है ना। तो तीनों, ये सीढ़ी है, देखिए ये सीढ़ी कहाँ तक पहुंचेगी। पहली सीढ़ी श्रद्धा, श्रद्धा की सीढ़ी आपको कहाँ पहुंचाएगी, साधु संग। साधु संग पर चढ़ेंगे तो फिर आपको भजन क्रिया आएगी समझ में, क्या करना है कैसे। तब तो अनर्थ निवृत्ति, जब हम भजन करना स्टार्ट करेंगे अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ मतलब अनर्थ, जिसका अनर्थ हट अनवांटेड, जाएगा। जिसका जरूरत नहीं है, जिसके बिना भी आप अच्छे से रह सकते हैं, अनवांटेड चीजें की निवृत्ति होगी। मतलब उस चीजों का आपके जीवन से धीरे धीरे वो गेट आउट हो जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति, जैसे अनर्थ निवृत्ति क्या है, पहले हम जाते थे टाइम पास करने के लिए मूवीज, 2.5-3 घंटा तो मूवीज के ऐसे आंख गाड़ते थे, एक आधा घंटा जाने का, फिर मूवी देख के आए तो बाहर ही खा के आए, घर में कौन बनाए। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर आवर ह्यूमन लाइफ, लेकिन हम अनर्थ इसमें करते हैं। जैसे हम लोग नॉन वेज खाना, जैसे हम लोग दारू पीना, जैसे हम लोग सिगरेट पीना, इट्स नॉट नेसेसरी, पर हम लोग ये अनर्थ वाली चीजें करते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे निवृत्ति हो जाएगी, झूठ बोलने का मन नहीं करेगा, है ना, गलत काम करने का मन नहीं करेगा। अनर्थ निवृत्ति कैसे, भजन क्रिया शुरू हुई गुरु के मार्गदर्शन में, तो भजन के फलस्वरूप जो चीज अब नहीं करना चाहिए ना, वो उसके निवृत्ति हो जाएगी। ऑल नॉनसेंस एक्टिविटीज अब मन से करने का ही मन नहीं करेगा, मन ही नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, सया ततो निष्ठा, तब हमारे भजन में निष्ठा आ जाएगी। इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, चैंटिंग से बढ़िया कुछ नहीं है। आज मेरी चैंटिंग पेंडिंग है और वहां मुझे शादी में जबरदस्ती फोर्स कर रहा है, आओ खाओ जाओ। नहीं नहीं भैया, मेरे आज और क्लास का समय है और उसके बाद आज एक पार्टी भी है, तो आदमी निष्ठावान हो जाता है। थोड़ा क्लास करेंगे फिर जाएंगे शादी में, मौज मस्ती क्यों करना है। पहले अपना, मतलब उसका डिवोशनल सर्विस में उसका धैर्यता स्थिरता आ जाएगी, है ना। निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या है, हमारा डिटर्मिनेशन, इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना है। इसी गृहस्थ लाइफ में, इसी घर में रहते हुए, इसी लाइफस्टाइल में कृष्ण को प्राप्त करना है। निष्ठा आ जाएगी, किसमें निष्ठा आ जाएगी, भक्ति के प्रति। जैसे ही निष्ठा आएगी, नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे हम, रुचि। किसकी किसकी फ्रेंड है रुचि, रुचि के पास जाएंगे। रुचि मतलब अब भक्ति में टेस्ट आ गया, अब नहीं करेंगे तो मजा नहीं आता है। सोलह माला नहीं करते तो लगता है लाइफ डे में कुछ मिसिंग जैसा हो गया है। कृष्ण को नहीं देखते हैं, वो भक्तों के साथ संग नहीं करते हैं तो लगता है समथिंग मिसिंग। रुचि आ गया भक्ति जीवन में। रुचि मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब डिमांड कर रहा है आपका सोल, करो ना हरि नाम लो ना, हरि नाम ही नहीं लिया आज, साधु संग करो ना, हरि का दर्शन करो ना, कुछ सेवा करो ना। अंदर से, अंदर से जनरेट हुआ। सीढ़ी मालूम है, पहले कहाँ सीढ़ी चढ़े, कौन सा सीढ़ी, आदो बिगनिंग श्रद्धा। श्रद्धा, फिर साधु संग, साधु संग, श्रद्धा हुआ, तो भक्तों का सुनने का भी मन करता है, मानने का भी मन करता है, जानने का भी मन करता है ना। साधु संग हुआ, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन भजन क्रिया, क्रिया, यस, भजन क्रिया के बाद अनर्थ अनवांटेड, हाँ, जब भजन स्टार्ट हो गया, जब कृष्ण यहाँ आकर बस रहे हैं तो गंदी चीजें अपने आप निकलेगी, अब अनवांटेड चीजें अपने आप निवृत्त होती जाएगी। फिर निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा, अब डिटर्मिनेशन आ जाएगा, यही जीवन है यार, यही करना चाहिए, इससे बहुत बढ़िया होता है लाइफ में, अच्छा लग रहा है, कुछ खुशी महसूस होती है करके। देन रुचि आएगी, इंटरेस्ट, सुबह आंख खुल जाएगा, मंगला आरती करना है अपने आप, घर में कोई देखे नहीं देखे, मुझे किसको साबित करना है, मैं और मेरा कृष्ण, मैं और मेरे गुरु, मुझे करना है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर निकले तो भक्त भक्त दिखाए, घर में जाकर हम करते ही नहीं है। सबकी सब यहाँ माता जी जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ अपने घर पे भी, अकेले हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, व्यवस्था हो नहीं हो, काम वाली हो नहीं हो, रुचि के साथ करती है, दिखावे के लिए नहीं। नेक्स्ट, अर्थात आसक्ति। अब आसक्ति आने लग गया, मतलब अभी संसार फीका, कृष्ण एकदम अच्छे लगने लग जाते हैं। कृष्ण में अब
कृष्ण के प्रति अब अटैचमेंट आने लग जाता है। कृष्ण के प्रति, गीता के प्रति, भागवत के प्रति, भक्तों के प्रति अब क्या है? अटैचमेंट। दो माता जी, ऑप्शन, आसक्ति और रुचि अलग अलग हुआ क्या? रुचि इंटरेस्ट, आसक्ति मतलब उसके साथ प्रेम अटैचमेंट। प्रेम। प्रेम नहीं, अभी तो प्रेम दूर है। अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब जैसे दो चॉइस होता है, ये करना है कि ये करना है, आपका लगाओ। अटैचमेंट कृष्ण और कृष्ण रिलेटेड वस्तु में होगा। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में आज टेम्पल जाना है, ऑप्शन बी है आज एग्जीबिशन लगा है, सुबह सुबह जाएंगे तो अच्छा स्टॉक मिलेगा। लेकिन सुबह सुबह फेस्टिवल भी है आज। ऑप्शन ए और बी में चुनाव करेगा, तो जिसके अंदर आसक्ति आ गई, कृष्ण का दर्शन करेंगे ना, सुंदर भजन सुनेंगे ना, प्रसाद खाएंगे ना। ऑप्शन और जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ, कल इनविटेशन है दो जगह, एक मंदिर में चाहे किसी भक्त के प्रसाद ग्रहण करना है, दूसरा होटल में जाकर करना है, खाना है। उसको लगेगा जाते हैं ना भक्त के घर में प्रसाद खाएंगे, भगवान का कृपा लेंगे। आसक्ति उसका कहाँ है? कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों में धीरे धीरे आसक्ति, प्रायोरिटी उसके लिए वो हो जाएगा। ततो भाव, अब धीरे धीरे भाव, आंख खोलेंगे, सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, किसी को देखेंगे, कुछ कृष्ण संबंधी बातें याद आती रहेगी, कृष्ण संबंधी उसको रिलेट करते रहेंगे। कुछ सब्जी देखेंगे बाजार में, भिंडी सब्जी बनाते हैं ना, भगवान के लिए अच्छा लगेगा। कहीं कुछ अच्छा फूल देखेंगे किसी की बाड़ी में, तोड़ते हैं ना, भगवान के फोटो के आगे लगाएंगे तो भाव आने लग जाएगा, जो देखे उसको कृष्ण के साथ कनेक्ट करने का मन करेगा। अब आया है प्रेम अभ्युदयति, तब भाव के बाद भगवान से वास्तविक प्रेम होगा, डर नहीं, प्रेम। क्या प्रेम? मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण मेरे हैं कि नहीं है पता नहीं है, पर मैं कृष्ण की हूं, ये प्रेम हो जाएगा। कृष्ण के लिए सब कुछ, कुछ भी, कुछ भी। एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए, और सब जितने भी, सॉरी पहले द्वारिका गए। कहाँ गए नारद मुनि? द्वारिका। द्वारिका में कृष्ण की पत्नियां थी, रानियां थी, और बोला मैं अभी अभी आया हूँ, कृष्ण वैकुंठ में है, कृष्ण का बहुत जोर का सर दर्द हो रहा है, और कृष्ण ने कहा है मेरी प्रेयसों की अगर चरण की धूली मेरे सर पर लगा दिया जाए तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो रानियां बोली क्या, हमारे पाँव की धूली हमारे नाथ के सर पे, हम नरक जाना है क्या हमें? नारद मुनि क्या बोल रहे हो, हम कभी भी अपना पाँव का धूली अपने हरि के चरण में नहीं लगाएंगे बाबा, दूर रहो, नमस्कार, हम तो नहीं देंगे अपने चरण धूली कृष्ण को। सही भी बात है ना, अपने चरण की धूली कृष्ण के सर पे लगाएंगे ना, 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 नरक जाना है क्या? वो मेरे पति है, उनका चरण धूली मेरे सर पे लगना है। और उनका सर दर्द तो ठीक हो जाएगा। हाँ यही तो बात है, उनका चरण धूली नहीं नहीं नहीं, नहीं दी तो नहीं दी, रानिया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वही कृष्ण फिर वृंदावन में गए गोपियों के पास, गोपियां सब काम में व्यस्त थी, जैसे सुनी कृष्ण के सर पे दर्द है और दवाई सिर्फ हमारे चरण की धूली, बस्ता भर भर के चरण धूली दे रही है, कोई एक बस्ता, कोई दो बस्ता, कोई चार बस्ता। नारद मुनि बोले क्या कर रही हो तुम, तुमको मालूम है तुम्हारी चरण धूली कृष्ण के चरणों में लगेगी तो तुम लोग को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, देख क्या रही हो तुम, और वो भी इतना उतना नहीं, बस्ता भर भर के। हमारा जो भी हो देखा जाएगा, कृष्ण को तो आनंद मिलेगा ना, कृष्ण तो ठीक हो जाएंगे ना, बस। ये क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा। कृष्ण के लिए कुछ भी, कुछ भी, कृष्ण के लिए चोरी भी करना पड़ जाए, कृष्ण के लिए नाचना भी पड़ जाए, कृष्ण के लिए फैमिली से प्रहलाद महाराज लड़ना भी स्टार्ट कर दिए थे है ना अपने पिता से, कृष्ण के लिए कुछ भी, पर अपने लिए कुछ भी नहीं। ये भाव है प्रेम। साधक, साधक कौन हुआ? साधक जो पूजा करता है। जो पूजा करे, जो भक्ति में है। आप और मैं सभी साधक हैं। साधक मतलब जो किसी साधना से कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। हम सब
सुबह उठ करके मंगला आरती, चैंटिंग, तो प्याज नहीं खाना, तो लहसुन नहीं खाना, तो भोग लगा के खाना, तो एकादशी करना, ये साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सब साधक हैं। साधक मतलब प्रैक्टिसनर। साधक काम नया प्रेमना पादुर्भावे भगवत क्रम। ये क्रमवश अगर साधक इन चीजों पर आगे बढ़ता जाएगा तो वो अल्टीमेटली एक दिन भगवान का दुर्लभ प्रेम प्राप्त कर पाएगा। ये एक सीढ़ी है, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, स्लोली एंड स्टेडली आपको यहाँ क्या करना होगा, तो प्रेम प्राप्त होगा ही होगा। ये साधक के लिए क्या है, बस प्रयास करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से है? अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप साधु संग करेंगे, गीता भागवत, भगवान का फेस्टिवल्स में जाकर भगवान का दर्शन करना, टेम्पल जाना, अन्य डिवोटीज के साथ संग करना, सुनना, पूछना भगवान को क्या पसंद है, सुनना ये कैसे होता है थोड़ा बताना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे श्रद्धा के साथ। नंबर 2 क्या है? साधु संग। साधु संग होगा तो हमको वो साधु गुरु से मिलाएंगे, गुरु से दीक्षा आदि प्राप्त होंगी, तो फिर गुरु हमें भजन क्रिया सिखाएंगे, है ना। भजन क्रिया सिखाएंगे, उस भजन क्रिया को जैसा गुरु ने बताया वैसा अगर हम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे क्या आएगा, अनर्थ निवृत्ति, अनवांटेड चीज, टाइम पास। क्या कौन सा पास होता है पता नहीं, टाइम तो होता ही नहीं है, पास कहाँ से करेंगे। टाइम तो शॉर्ट होता है। तुम्हारा मेरा भी अगर उधार लेने का सिस्टम होता तो रोज मैं उधार लेती, है ना। तो अनर्थ निवृत्ति। फिर नंबर 5 क्या है? जब गंदी चीजें निष्ठा चली ही जाएगी, निष्ठा जब गंदी चीजें चली जाएगी तो फिर यहाँ पर निष्ठा आ सकती है। निष्ठा के बाद क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। रुचि रुचि इंटरेस्ट आ जी। जाएगा, रुचि अपने आप आंख खुल जाएगी, अपने आप याद दिलाएगा, शरीर उठ चल, मंगला का टाइम हो गया, शरीर उठ चल, चैंटिंग का टाइम हो गया, है ना। रुचि। उसके बाद आसक्ति फिर आसक्ति, अटैचमेंट। कृष्ण, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में आसक्ति, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो वस्तु है उसमें विरक्ति, है ना। देन 8 नंबर भाव भाव। हर चीज कृष्ण से कनेक्टेड, हर चीज में कृष्ण का भाव, हर चीज में कृष्ण का स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण। देन नंबर 9 प्रेम जो फाइनली हर मनुष्य का जीवन का गोल है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। जिसको कृष्ण का प्रेम मिल जाए और संसार में कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा धनी है। तो बोलते हैं ये सब जो है हमको साधक यदि अच्छे से करे तो एक दिन कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। इसके अर्थ भी यही है, आप लोग पढ़ लीजिए। टाइम अप हो गया है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।